भारत के लिए खुल गया स्ट्रेट हार्मूज, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई, तोड़कर आएंगे भारत के 36 जहाज। गिरती मिसाइलों के बीच निकल पड़े भारत के तेल टैंकर, हार्मूज पर बैठा गद्दार भारत की शिप पर किया हमला। उधर समुद्र में जहाजों को स्कॉट कर रही सेना, इधर रडार को भी खाकर मुंबई आ गया एक भारतीय जहाज। एक तरफ ओमान और दूसरी तरफ ईरान, बरस रही मिसाइलें, लेकिन जब भारत की सेना ईरान से सटे स्टेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ निकली, उस दौरान भी यही सवाल था कि आखिर मिसाइलों के बीच आखिर कैसे भारत के जहाज यहां से निकल पाएंगे, क्योंकि यहां पहले से 1000 से ज्यादा दुनिया भर के जहाज खड़े हैं जिन्हें ईरान निकलने नहीं दे रहा, और इसका यह असर है कि भारत में भी ईंधन संकट आ गया है। दुनिया भर के जहाज यहां से अभी भी नहीं निकल रहे, लेकिन भारत के जहाज स्ट्रेट हार्मूज को तोड़कर भारत की तरफ निकल पड़े और ईंधन से भरे इन जहाजों को स्कॉट कर रही है भारत की जाबाज कमांडो। लेकिन जहां दुनिया भर के जहाज फंसे हुए हैं, भारत के जहाजों को कैसे रास्ता मिला और कौन है वो गद्दार जिसने भारत के शिप पर अटैक किया, पहले आपको बताते हैं कि युद्ध के बीच कैसे भारतीय कैप्टन ने सबसे पहले ईरान को चकमा देकर मुंबई में एक तेल के जहाज को लाकर खड़ा कर दिया। युद्ध के बीच शिनलोंग नामक एक जहाज टैंकर अपनी सूझबूझ से स्टेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके सुरक्षित मुंबई में आकर खड़ा हो गया है। ये जहाज जब हार्मूज के सबसे खतरनाक क्षेत्र में पहुंचा तो अपने AIS और ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया, जिसकी वजह से ईरान सैटेलाइट से भी नहीं देख पाया। इसके बाद भारत के बाकी जहाजों ने भी कमाल कर दिया। 8 मार्च को गायब होने के बाद जहाज अगले दिन 9 मार्च को फिर से ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई दिया। ये जहाज 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर सऊदी अरब से मुंबई आया। तनाव शुरू होने के बाद इस मार्ग से सुरक्षित निकलने वाला ये भारत का पहला बड़ा तेल टैंकर है। इस टैंकर को कैप्टन सुख शांत सिंह संधू चला रहे थे। भारत में तेल और गैस सबसे ज्यादा इसी फारस की खाड़ी, जिसे पर्सियन गल्फ भी कहते हैं, यहीं से आता है। ये सब जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मूज के सक्रिय समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। अगर कोई तेल टैंकर या फिर भारतीय जहाज इस स्टेट से गुजरकर गुजरात के कांडाला बंदरगाह या फिर मुंबई पहुंचता है, ऐसे में युद्ध के बीच कैसे सब कुछ हुआ और कैसे सुरक्षित भारत पहुंचेंगे, ये सब कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज से बाहर निकलने के बाद गुजरात के कांडला बंदरगाह तक लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है। मुंबई तक ये दूरी करीब 1450 से 1560 किलोमीटर तक है। तेल टैंकर आमतौर पर 24 से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। मुंबई पहुंचने में करीब 53 घंटे यानी कि 2 दिन से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। ये जहाज बहुत भारी होते हैं, इसलिए तेज नहीं चलते, लेकिन लगातार चलते रहते हैं। ये स्टेट हार्मूज ईरान और ओमान के बीच है। सकरा हिस्सा सिर्फ 21 से 33 किलोमीटर चौड़ा है। ईरान की नौसेना और IRGC इस इलाके पर मजबूत पकड़ रखती है। यही